सो हे एवरीवन, सो आज हम लोग इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो इंटरव्यू में जब आप जाते हो तो आप जब एंटर करोगे उस चीज़ में, तो कोई भी कंपनी में इंटरव्यू देने जाओगे तो सबसे पहले जो आपको फेसबुक मार्केटिंग का तो नॉलेज होना ही चाहिए, डिजिटल मार्केटिंग का भी नॉलेज होना चाहिए। सबसे पहले आप जिस कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हो उसका नॉलेज आपको काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए। लेट्स से एक आपने कोई एमएनसी कंपनी ज्वाइन करना चाह रहे हो या तो फिर एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में आप एंटर हो रहे हो, तो आपको क्या करना है उसका थोड़ा इन्फॉर्मेशन आपको ले लेना है कि लाइक कंपनी के क्या क्या प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, कंपनी के क्या क्या फेसबुक अकाउंट्स पे काम चल रहा है, उसका पूरा का पूरा ऑडिट कर लेना है। फिर आपको देखना है कि उसके कॉम्पिटिटर्स कौन से हैं। जितना ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन रहेगा और जितना ज़्यादा आप इन्फॉर्मेशन कंपनी को दोगे उसके बारे में और उसको थोड़ा बहुत बताओगे कि आपकी कंपनी का काम अच्छा है, बट मेरा इस कंपनी को लेके मेरा विजन मिशन क्या है, मैं अपने वर्क को लेके मैं इस कंपनी को कहाँ तक पहुंचा सकता हूँ, वो थोड़ा आपको स्टडी करके थोड़ा बताना पड़ेगा। आपको बताना है कि मुझे फेसबुक मार्केटिंग का नॉलेज वगैरह है, मुझे डिजिटल मार्केटिंग का नॉलेज है और अभी कंपनी काफ़ी अच्छा कर रही है, तो मैं अपना नॉलेज है वो प्रैक्टिकली यहाँ पे अप्लाई करना चाहता हूँ और प्रैक्टिकली अप्लाई करके मुझे वहाँ पे कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट लाना है कंपनी के लिए। फिर यहाँ पे कंपनी, जैसे मैंने बताया कि यू शुड हैव प्रायर नॉलेज बिफोर इंटरव्यू, तो यहाँ पे कंपनी का नॉलेज आपको होना चाहिए जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे आता है कंपनीज फेसबुक बिजनेस पेज। ठीक है, तो कंपनी का जो फेसबुक का जो बिजनेस पेज होगा, इंस्टाग्राम का पेज होगा, वो आपको मतलब पूरा का पूरा आपको स्टडी करना है। ठीक है, जितना ज़्यादा आप अच्छे से स्टडी करोगे उतना आपको कंपनी में जब इंटरव्यू देने जाओगे तो उसको बताना कि आपको मैंने पहले से ऑडिट करके रखा है। फेसबुक का जो बिजनेस पेज है उसका मैंने ऑडिट करके रखा है। फिर मैंने यहाँ पे सोशल मीडिया ऑडिट का भी बता दिया, तो आपको अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से वो भी ऑडिट करने। ऑडिट का मीनिंग ये है कि आपको उसका देखना है पेज पहले तो क्लियर है कि नहीं है, काफ़ी सही तरीके से ढंग से बना हुआ है कि नहीं, वहाँ पे रेगुलरली अपडेट्स हो रहे हैं कि नहीं, वहाँ पे फेसबुक पे कवर फोटो, पेज पे कवर फोटो है कि नहीं है, फिर वहाँ पे हैशटैग्स प्रॉपर रख रहे हैं, कैप्शंस प्रॉपर रख रहे हैं, तो वो सब कुछ आपको अच्छे से स्टडी करना है। फिर सोशल मीडिया ऑडिट जैसे मैंने बताया, फिर कॉम्पिटिटर रिसर्च भी करना है। जितना ज़्यादा आप अच्छे से कॉम्पिटिटर रिसर्च करोगे उतना ही आपको ज़्यादा फायदा होगा। तो कंपनी को ये लगेगा कि ये सिर्फ मेरी कंपनी के बारे में नहीं स्टडी करके आया है, हमारे कॉम्पिटिटर्स के बारे में भी ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करके आया है। फिर यहाँ पे जैसे आपने कंपनी के बारे में बता देते हो तो ऐसे पूछ सकते हैं कि क्यों आप डिजिटल मार्केटिंग करियर चूज करना चाहते हो, और भी अदर करियर्स हैं पर आपने डिजिटल मार्केटिंग ही क्यों चूज़ किया। तो आपको उसका आंसर ऐसे देना है कि ये सेक्टर काफ़ी बूम हो रहा है और मुझे पहले से, और मैं टेक और एज ए सोशल गाय हूँ, मतलब टेक मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और सोशल मीडिया पे रहना काफ़ी अच्छा लगता है। तो आप ऐसे बता सकते हो क्योंकि आपको अच्छा लग रहा है इसीलिए आप इस करियर में जा रहे हो, एंटर हो रहे हो। फिर यहाँ पे ऐसे कि लव टू स्पेंड टाइम इन सोशल मीडिया, कि मुझे सोशल मीडिया पे टाइम स्पेंड करना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैं वो जो टाइम स्पेंड कर रहा हूँ तो मुझे वहाँ से स्किल्स भी डेवलप होती हैं, तो मैं उन स्किल्स को यूज़ करके प्रैक्टिकली अप्लाई करके मैं इस कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिटेबल बनाना चाहता हूँ। सर्फ, मतलब आपको सर्फिंग ये भी बोलना है कि मुझे सर्फिंग करना भी ज़्यादा अच्छा लगता है, इंटरनेट पे, फेसबुक पे, सब जगह पे, तो वो सारा का सारा चीज़ बताना है। और आपको ये बताना है कि आपके कुछ प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स भी होने चाहिए। ठीक है, जैसे आपको हमारा ये कोर्स कंप्लीट हुआ है तो आप क्या करो कि स्टार्टिंग में फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो, कुछ 2 से 3 महीना प्रोजेक्ट्स भी ले सकते हो, फेसबुक के पेज बना लो, मैंने आपको जो असाइनमेंट्स भी दिए हुए हैं उस पर पेजेस वगैरह आप बना लो, तो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए अच्छा हो जाएगा। तो प्रैक्टिकली आप एक्सपीरियंस वहाँ पे कुछ ना कुछ दिखा सकते हो। सेकेंड क्वेश्चन आपको ये पूछ सकते हैं कि फेसबुक मार्केटिंग क्या है, तो ये मुझे ज़्यादा बताने का ज़रूरत नहीं क्योंकि हम काफ़ी टाइम से ये डिस्कस कर रहे हैं, बट आपको बता देता हूँ, द प्रैक्टिस ऑफ प्रमोटिंग अ ब्रांड एंड मेंटेनिंग इट्स प्रेजेंस ऑफ फेसबुक। ठीक है, मेंटेनिंग इट्स प्रेजेंस ऑन फेसबुक, मतलब फेसबुक पे ये जो प्रेजेंस है ये बिल्ड करना होता है, ब्रांड को प्रमोट करना होता है। और फेसबुक मार्केटिंग में टोटल 2 चीज़ें होती है, एक ऑर्गेनिक होता है, एक पेड होता है। ऑर्गेनिक में क्या होता है, पोस्टिंग करना, इंटरेक्शन करना, ये काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। और पेड मार्केटिंग करना, बूस्ट करना, प्रमोट करना, तो वो सारी चीज़ें होती हैं फेसबुक मार्केटिंग में। व्हाट इज द पर्पस ऑफ फेसबुक मार्केटिंग। ठीक है, तो पर्पस क्या है यहाँ पे बताना है कि अब जब मेरा ब्रांड का पर्पस क्या है फेसबुक मार्केटिंग को लेके, कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, आप ये भी बता सकते हो। आप बता सकते हो कि इंटरव्यू में जाओगे तो आपका पर्पस क्या है फेसबुक मार्केटिंग ज्वाइन करने का, आप पहले से क्यों कर रहे हो, आप अपनी हमारी कंपनी में कैसे हेल्पफुल हो पाओगे। तो इसका आंसर कैसे दोगे कि रीच ऑडियंस, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस तक पहुँचना अच्छा लगता है थ्रू फेसबुक मार्केटिंग। फिर यहाँ पे सेकंड आएगा टू बिल्ड ऑथेंटिक रिलेशनशिप। ठीक है, ये ऑथेंटिक रिलेशनशिप कंपनी और कस्टमर्स के बीच में जोड़ना, उसे कंटिन्यू करना, वो होता है फेसबुक मार्केटिंग के थ्रू, तो ये पर्पस फुलफिल होता है।
फिर थर्ड लॉयल्टी के बारे में बताना है कि अगर हम अच्छे से कैंपेन्स करेंगे अपनी कंपनी को लेके तो वहाँ पे लॉयल्टी भी बिल्ड कर सकते हैं कस्टमर्स के साथ। और डिलीवर वैल्यू, तो फेसबुक मार्केटिंग के थ्रू आप कैसे डिलीवर कर पाते हो वैल्यू, वो सारा चीज़ आपको बताना है। फिर हाउ बिजनेस कैन प्रमोट ऑन फेसबुक, तो यहाँ पे आपको सारा का सारा एड्स मैनेजर के बारे में बताना है कि वो जो कंपनी इंटरव्यू में पूछेगी कि आप कैसे कंपनी को प्रमोट कर सकते हो, तो आपको बताना कि थ्रू एड्स मैनेजर में क्या होता है कि काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। उन ऑब्जेक्टिव को लेके मैं कैंपेन्स वगैरह जैसे ही रन करूँगा तो वो कैंपेन रन करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेंगे और वहां से हमारी कंपनी का प्रमोशन होगा। आप हर एक ऑब्जेक्टिव के बारे में बता सकते हो, जैसे मैंने रीच का बोला, फिर ट्रैफिक का बोला, फिर लीड जनरेशन का हो गया। फिर ऐसे कंपनी बोलती है मुझे स्टोर लोकेशंस पे ज़्यादा से ज़्यादा विजिट्स बढ़ानी है तो आप कन्वर्जन का कैंपेन ले सकते हो। फिर कंपनी बोलती है कि मुझे लीड्स चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, तो लीड जनरेशन का आप कैंपेन रन कर सकते हो। फिर कंपनी बोलती है आपको मुझे वेबसाइट पर ट्रैफिक लाना है तो आप फेसबुक के थ्रू भी ला सकते हो। फिर कंपनी बोलती है मुझे कुछ टाइम नहीं है। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि कंपनी क्या क्या पूछ सकती है आपको। कंपनी लेट से ये पूछती है कि मुझे व्हाट्सएप पे इंक्वायरीज चाहिए तो कैसे लाके दोगे, तो आप कंपनी को बता सकते हो कि फेसबुक पे मैं व्हाट्सएप का कैंपेन करूंगा। फिर कंपनी पूछेगी कैसे करोगे, तो फिर आपको बताना है कि फेसबुक एड्स मैनेजर के थ्रू करूंगा। फिर कंपनी पूछेगी कि आपको एड्स मैनेजर के थ्रू क्या करोगे, तो फिर एड्स मैनेजर में जाके मैं कंसीडरेशन जो स्टेप है उसमें जाके मैसेजेस पे जाऊंगा। मैसेजेस में जाके वहाँ पे वेबसाइट का, व्हाट्सएप का, फिर एप्लीकेशंस का सबको मुझे ऑप्शन मिलता है तो वहाँ पे मैं व्हाट्सएप सेलेक्ट करूंगा, व्हाट्सएप का नंबर लिंक करूंगा। नंबर लिंक करने के बाद ओटीपी आएगा, ओटीपी करने के बाद मैं कैंपेन रन करूंगा और वहाँ पे हमारे को व्हाट्सएप पे मैसेजेस मिलेंगे। ये सारा का सारा चीज़ आप बता सकते हो और ये हमने प्रैक्टिकली किया भी हुआ है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन है हाउ डज फेसबुक मार्केटिंग वर्क फॉर बिजनेस। ठीक है, मतलब यहाँ पे फेसबुक मार्केटिंग बिजनेस के लिए कैसे वर्क करती है, या तो कंपनी इसे पूछ सकती है कि हमारे बिजनेस के लिए कैसे वर्क करेगा, थोड़ा वो बताओ। तो आप ये बता सकते हो कि फेसबुक मार्केटिंग के थ्रू हम लोकेशंस को टारगेट कर सकते हैं, डेमोग्राफिक को टारगेट कर सकते हैं, प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन को हम टारगेट कर सकते हैं, एड्स वगैरह रन कर सकते हैं, ऑर्गेनिकली पोस्ट कर सकते हैं, फिर ऑर्गेनिक रीच बढ़वा सकते हैं। आप ये सारा हम लोग एड रन कर सकते हैं। आफ्टर क्रिएटिंग एन एड सेट योर बजट एंड बिड फॉर ईच क्लिक और 1000 इंप्रेशंस दैट योर एड विल रिसीव। तो यहाँ पे ये मतलब होता है कि ये जो हम कैंपेन करेंगे तो वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। उन ऑब्जेक्टिव्स को लेके वहाँ पे हमारे को कम से कम कॉस्ट पे ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताना है। जो हम लोग सीखें वही चीज आपको वहां पे बतानी है। फिर यहाँ पे पूछेगा कि व्हाट काइंड ऑफ कस्टमर्स आर अफेक्टेड बाय फेसबुक मार्केटिंग। ठीक है, तो यहाँ पे बता सकते हो कि ऑल टाइप ऑफ ऑडियंस को हम लोग अफेक्ट करवा सकते हैं। ठीक है, उसके लिए हम लोग क्या करना होता है, डिटेल टारगेटिंग करनी पड़ती है, लोकेशन बेस्ड ऐड करना होता है। मतलब इसमें भी आप एड्स मैनेजर का एग्जांपल दे सकते हो और एड्स मैनेजर के थ्रू आप बता सकते हो कि हम कौन सी भी कस्टमर्स को कौन सी भी लोकेशन पे किस तरीके से भी उनका इंटरेस्ट है उनको अच्छे से टारगेट कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपको बतानी है। फिर आपको कंपनी पूछ सकती है कि बिजनेस मैनेजर और एड्स मैनेजर के बीच में क्या डिफरेंस है। ये गाइस हमने प्रीवियसली डिस्कस किया हुआ, बट मैं आपको फिर से कंटिन्यू करके बताता हूँ। देखो, फेसबुक एड्स मैनेजर पे सिर्फ एड्स ही रन होती है। वहाँ पे रिपोर्ट्स देख सकते हो, वहाँ पे बिलिंग सेक्शन देख सकते हो, वहाँ पे कैंपेन का रिस्पॉन्स देख सकते हो, कैंपेन के एनालिटिक्स देख सकते हो, तो सारा कुछ चीज देख सकते हो एड्स मैनेजर में। एड्स मैनेजर सिर्फ एड के रिलेटेड ही है। अब फेसबुक बिजनेस मैनेजर की जब हम बात करते हैं तो वो बिजनेस पर्सपेक्टिव से, उसमें बिजनेस पेज का आप किसको राइट्स देना वो दे सकते हो, बिजनेस पेज के पूरे एनालिटिक्स आपको देखने वो यहाँ पे देख सकते हो, और आपको किसी को हैंडल करना है, फेसबुक पेज हैंडल करवाने देना है तो वो देख सकते हो। एड्स मैनेजर फेसबुक बिजनेस मैनेजर में भी आ जाता है, क्योंकि बिजनेस मैनेजर काफी बड़ी चीज है, एड्स मैनेजर एक छोटी सी चीज है। ठीक है, फिर वहां पे आप पूरा का पूरा फेसबुक का मैनेजमेंट कर सकते हो और ये सारी चीजें आप इस पे काम कर सकते हो। तो ये दोनों आपको डिफरेंस बताने हैं। और कंपनी लेट से बोलती है कि कैसे बनाना है तो वो भी आप बता सकते हो कि फेसबुक एड्स मैनेजर कैसे क्रिएट करते हैं और फेसबुक बिजनेस मैनेजर कैसे क्रिएट करते हैं। तो ये सारी चीजें भी आप बता सकते हो। ठीक है, और ये सारी चीजें तो ऐसे क्वेश्चंस तो आपको काफी ज्यादा आएंगे। तो आपको और क्या करना है कि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज आपको लेना है। लाइक अभी क्या हो गया कि हमारा कोर्स तो कंप्लीट हो गया, आप यहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए अभी भी जा सकते हो, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा 1 से 2 महीने और आप इस पे स्टडी करो और प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स पे काम करो। जो मैंने आपको असाइनमेंट्स दिए हुए हैं उस पर आप अच्छे से काम करो, सो दैट जितना अच्छे से आप काम करोगे उतना ही आपको ज्यादा पता चलेगा इसके बारे में।
और ये आपको अच्छे से स्टडी करना है। और आप इंटरनेट पे जा सकते हो हमारे जो, फिर जैसे आप इंटरव्यू में जाओगे तो इंटरव्यूअर को पता चल जाएगा कि इस बंदे को नॉलेज है, प्रैक्टिकली भी नॉलेज है और थियोरेटिकली भी नॉलेज है। तो ये सारी चीजें आपको करनी है सो दैट आप इसमें अच्छे से सक्सेसफुल हो पाओ। सो थैंक यू सो मच गाइज। ये जो था हमारा पार्ट था इंटरव्यू क्वेश्चंस के रिलेटेड। तो ये आपको अच्छे से स्टडी करना है और अच्छे से आपको इंटरव्यू देना है। सो बेस्ट ऑफ लक गाइज आपके फ्यूचर के लिए।